इतने दिनों से मेरे जैसे भूतों की कहानियां देख रहे हो, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। क्यों? इसकी सजा मिलेगी। इस वीडियो में दिखाए गए नाम, वर्ण, व्यवसाय स्थान और घटनाएं सभी काल्पनिक है। इसका किसी मृत्यु व्यक्ति या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी वास्तविक घटना या चरित्र से कोई संबंध पाया जाता है तो यह मात्र एक संयोग होगा। इस वीडियो में कुछ डरावने तत्व दिखाए गए हैं और उसे परिपक्व को दर्शकों के लिए उपयुक्त है। अमावस की काली रात का वक्त। मुर्दा घर के पीछे घना जंगल काफी खौफनाक नजर आ रहा था। तेज बारिश और बिजली माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। जंगल में उभरा हुआ एक टीला, जहां की मिट्टी बारिश के पानी से नरम हो चुकी थी, अचानक उस टीले में हलचल होने लगी और देखते ही देखते मिट्टी के नीचे से एक शैतानी पंजा बाहर निकला। मुर्दा घर के केबिन में डॉक्टर हर्ष और इंस्पेक्टर देव के सामने बैठे गुरुजी गंभीरता से कुछ सोच रहे थे कि तभी डॉक्टर हर्ष बोल पड़ा। गुरुजी, आपने जैसा कहा था हमने ठीक वैसा ही किया। पूरे विधि विधान से हमने शोभराज की लाश का सिर धड़ से अलग किया, पर नियति कोई बदल नहीं सकता डॉक्टर साहब। शोभराज एक जिद्दी आत्मा है। जिस साधना को वो करते हुए मारा गया था, उसके अनुसार वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इंस्पेक्टर देव के दिमाग में हजारों सवाल धमाके की तरह फट रहे थे। पर गुरुजी, मैंने अपने हाथों से उसका सिर कलम किया था और हमने उसकी सिर कटी लाश को पीछे वाले जंगल में दफना दिया था। फिर वो कैसे वापस आ सकता है? इंस्पेक्टर साहब, मुर्दे मिट्टी की तरह होते हैं, जहां दफन वहीं दफन, मगर रूहें आजाद होती हैं हवा की तरह, जो कहीं भी कभी भी जा सकती हैं। खैर डॉक्टर साहब, मुझे शोभराज के कटे सिर के पास ले चलो। बिल्कुल गुरुजी, आपने उसे जलाने का आदेश नहीं दिया था, इसीलिए मैंने उसे प्रिजर्व कर रखा है। फिर तीनों उठकर चेंबर की ओर जाने लगे, जहां मुर्दे रखे जाते थे। डॉक्टर हर्ष और गुरुजी आगे थे। उन दोनों के पीछे इंस्पेक्टर देव था, जिसने उन दोनों की नजर बचाते हुए टेबल पर रखा खंजर अपनी जेब में छिपा लिया और उन दोनों को बड़ी अजीब नजरों से घूर रहा था। कुछ तो इरादा था इंस्पेक्टर देव का, जो कि सही नहीं लग रहा था। उधर मिट्टी के टीले से निकली हुई एक सिर कटी सड़ी गली लाश लंगड़ाते हुए मुर्दा घर की ओर बढ़ रही थी। इधर मुर्दा घर के चेंबर में गुरुजी ने सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। उन तीनों के सामने शोभराज का कटा हुआ सिर रखा था। शोभराज की काली शक्तियों से लड़ने के लिए कुछ देर के लिए मुझे ये शरीर छोड़कर जाना होगा। इस दौरान रूहें इस कमरे में उत्पात मचाएंगी, अजीबोगरीब छलावे होंगे, मगर चाहे जो भी हो जाए, मेरे शरीर के साथ साथ तुम दोनों को खुद की रक्षा करनी पड़ेगी। डॉक्टर हर्ष और इंस्पेक्टर देव काफी डरे हुए थे, मगर उन्हें किसी तरह इस परिस्थिति से निपटना था। गुरुजी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए मंत्र जाप कर रहे थे और फिर कुछ ही पलों में उनका शरीर निढाल होकर जमीन पर गिर गया। गुरुजी शरीर छोड़ चुके थे। गुरुजी के शरीर छोड़ते ही उन दोनों को अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। कमरे की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। कमरे की लाइट्स चरमराती हुई जलने बुझने लगी। इंस्पेक्टर देव ने कांपती हुई आवाज में इधर उधर देखकर कहा, ये कैसी आवाजें हैं? क्या होने वाला है? उधर मुर्दा घर के मेन डोर पर शोभराज का सिर कटा मुर्दा जोर जोर से धक्का दे रहा था। उसे अपना कटा हुआ सिर हासिल करना था। इधर इंस्पेक्टर देव के साथ डॉक्टर हर्ष भी काफी डरा हुआ था। उन्हें चेंबर में चारों तरफ बिना सिर पैर के काले साए नजर आ रहे थे और इन सब के बीच मुर्दा घर के मेन डोर से काफी तेज आवाजें आ रही थी, जैसे कि उन्हें कोई तोड़ने वाला। फिर डॉक्टर हर्ष ने इंस्पेक्टर देव से कहा, ये जरूर शोभराज की सिरकटी लाश ही है, जो अपना सिर लेने वापस आई है। तभी इंस्पेक्टर देव ने अपने रिवॉल्वर निकालते हुए डॉक्टर हर्ष से कहा, आप यहाँ गुरुजी के शरीर की हिफाजत करो, मैं उस शैतान से निपटता हूँ। एक बार मैं उसे मौत की नींद सुला चुका हूँ, दोबारा भी उसे मैं ही सुनाऊंगा। इतना बोलकर इंस्पेक्टर देव बाहर की तरफ भागा। चेंबर में मौजूद काले साए गुरुजी के शरीर पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर हर्ष लगातार मंत्र पढ़ता हुआ उन पर किसी तरह का भभूत फेंक रहा था, मगर उसे पता था कि वो उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। तभी उसे फायरिंग की आवाज सुनाई दी, जो शायद देव के रिवॉल्वर से हुई थी।
कुछ ही देर में अचानक चेंबर की लाइट्स कट हो गई और डॉक्टर हर्ष को किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। वो घबरा कर चिल्लाया, कौन है वहां? कौन है वहां? तभी अंधेरे चेंबर में कोई काली आकृति दाखिल हुई जिसने सिर से पैर तक एक हड्डी पहन रखी थी। उसके ठीक पीछे शोभराज की सिरकटी लाश भी थी। डॉक्टर हर्ष चौंक पड़ा। कौन हो सकता था ये? अचानक चेंबर में उजाला हो गया। डॉक्टर हर्ष को उस शख्स का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और उसके हाथ में खंजर था। उसने आगे बढ़ते हुए अपने दोनों हाथों से किसी तरह का काला जादू किया और डॉक्टर हर्ष नीचे गिरता हुआ जमीन से चिपक गया। वो पूरी कोशिश कर रहा था मगर 1 इंच भी हिलडुल नहीं पा रहा था। तभी वो शख्स आगे बढ़कर हंसते हुए बोला, पहचान डॉक्टर, मुझे पहचान। इतना बोलते हुए उसने अपने सिर से हुडी हटाई। उसका चेहरा देखते ही डॉक्टर हर्ष हद से ज्यादा चौंक पड़ा। तुम? ये इंस्पेक्टर देव ही था जो पूरी तरह बदल चुका था। काला टीका और कई सारी तांत्रिक मालाएं उसके चेहरे से हैवानियत टपक रही थी। उसने आगे बढ़ते हुए डॉक्टर हर्ष और गुरुजी के कलाइयों की नस तेज धार खंजर से काट दी। गुरुजी तो बेजान थे मगर हर्ष जोर से चीखते हुए गुरुजी और हर्ष की कलाइयों से निकलता हुआ खून फर्श पर फैलने लगा और फिर देव ने शोभराज का सिर जमीन पर गिरा दिया। शोभराज का कटा हुआ सिर उन दोनों के ताजे और गर्म खून को चाटने लगा। फिर देव ने हर्ष से कहा, मेरे नुमाइंदे शोभराज को प्यास लगी थी डॉक्टर, और तुम दोनों के रक्त के अलावा भला इसकी प्यास कौन बुझा सकता था? मगर तुम्हें क्या हो गया इंस्पेक्टर? ये सब मुझे देखकर हैरान हो गया ना डॉक्टर। तुझे सब शुरू से बताता हूं। उस रात जंगल में शोभराज का एनकाउंटर तो हो चुका था मगर उसके द्वारा की गई तंत्र साधना का फल वहीं मौजूद था। वहां सबसे पहले मैं पहुंचा, इसलिए वो सम्मोहन की काली शक्ति मुझे मिल गई। तब तक ये अफवाह फैल गई कि शोभराज उन काली शक्तियों का मालिक बन बैठा, पर असल में वो मैं था। मैं तुम लोगों के साथ बेवकूफ बनकर रहा ताकि तुम्हारी चाल पर नजर रख सकूं। खैर, अब मैं तुम दोनों को मारने के बाद सारे मुर्दों को जिंदा करूंगा और बनाऊंगा अपनी काली फौज। देव जो कि असली शैतान था वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी वहां एक तेज रोशनी वाला प्रकाश पुंज प्रकट हुआ जो कि गुरुजी की पवित्र आत्मा थी। उसने देव से कहा, देव, तेरी असलियत मुझे पहले ही पता थी मगर मैंने तेरे सामने जताया नहीं। तुझे काबू करने के लिए ही मैंने ये शरीर छोड़ा है। फिर प्रकाश पुंज से तेज रोशनी के झटके निकलकर देव के शरीर पर वार करने लगी जिनकी चिंगारियां जमीन पर छिटकने लगी। देव भी प्रकाश पुंज पर लगातार वार कर रहा था। उधर हर्ष जो कि जमीन पर पड़ा था उसकी तरफ शोभराज की सिरकटी लाश पड़ रही थी। हर्ष ने महसूस किया कि वो अपना पैर हिला पा रहा था। उसने एक जोरदार टक्कर सामने वाली टेबल पर मारा जिससे टेबल पर रखा हुआ मिट्टी का तेल जमीन पर गिरकर फैल गया और जमीन पर गिरती हुई चिंगारियों की वजह से वहां आग लग गई। देव का सम्मोहन गुरुजी की शक्तियों के आगे कमजोर पड़ता जा रहा था जिस कारण हर्ष आजाद हो चुका था। चारों तरफ आग फैल रही थी। डॉक्टर हर्ष ने किसी तरह गुरुजी के शरीर को उठाया और बाहर की तरफ भागा। गुरुजी तो एक आत्मा थे, वो जल नहीं सकते थे मगर उस आग में देव और शोभराज का शरीर जलने लगा था। इस घटना के कुछ देर बाद गुरुजी के शरीर को रखकर डॉक्टर हर्ष जलते हुए मुर्दाघर को देख रहा था। तभी अचानक गुरुजी के शरीर में हलचल हुई और वो उठ बैठे। डॉक्टर साहब, संघर्ष कठिन था मगर विजय हमारी हुई। शोभराज और इंस्पेक्टर देव का किस्सा उस जलते हुए मुर्दाघर के साथ खत्म हो गया। खैर, मेरे शरीर को बचाने का शुक्रिया। दोनों के चेहरे पर इत्मीनान था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे।